हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन 95 के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उद्देशिका के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मगर चर्चा करने से पहले मेरा आप लोगों से एक बार पुनः निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा का पूरा देखें, ठीक है। बहुत सारे लोग वीडियो में आते हैं, 1-2 मिनट देखने के बाद स्किप करके निकल जाते हैं। ऐसा नहीं करना है ना, पूरा का पूरा वीडियो देखना है और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करवाना है और सब्सक्राइब करवाना है। ये आपका कर्तव्य है और मेरा कर्तव्य है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वीडियोस लेके आना आप लोगों के लिए, ठीक है। और सच बता रहा हूँ, आने वाले 10 से 15 वीडियो अगर आपने ये पॉलिटी की देख लिए ना, जितने भी एग्जाम है आप उसमें झंडा गाड़ के आने वाले हो, तो इनको अच्छे से देखिए और लोगों तक शेयर करवाइए, लोगों तक पहुंचाइए और लोगों से मैक्सिमम लोगों से शेयर करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। तो चलिए आज की जो खास पेशकश है उसकी शुरुआत करते हैं। दिख रहा होगा आपको प्रस्तावना। अभी प्रस्तावना है क्या? प्रस्तावना, ठीक है। तो जैसे आपने कोई कॉपी उठा के देखी होगी, नॉर्मल सी कॉपी, तो नॉर्मल सी कॉपी में क्या होता है, सबसे आगे इंडेक्स लगा होता है और इंडेक्स के बाद कुछ पेजेस लगे होते हैं, 10-50 जितनी की भी आपकी कॉपी होती है। तो जो इंडेक्स होता है ना, इंडेक्स, वही संविधान का क्या कहलाता है? प्रस्तावना कहलाता है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे ये कॉपी है, ठीक है, इस कॉपी का ये इंडेक्स वाला पोर्शन है, ये इंडेक्स, ठीक है, ये इंडेक्स वाला पोर्शन। और इसके बाद आपने देखा यहां से इसका टॉपिक स्टार्ट होता है। तो जो इंडेक्स वाला पोर्शन है यही प्रस्तावना कहलाती है। तो सीधी और सरल भाषा में आप इसको ऐसे समझिए कि संविधान क्या है? एक किताब है। संविधान क्या है मेरे दोस्त? एक किताब है और उसका जो पहला पृष्ठ है वो क्या है? वो आपकी प्रस्तावना कहलाती है। आशा करता हूं ये समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरी बात, प्रस्तावना को लेके अक्सर पेपर में ये सवाल पूछा जाता है कि प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है। तो आप बताओगे वहां पे कि प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है मेरे दोस्त कहां से? अमेरिका से। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। यहाँ पे अक्सर लोग डाउट करते हैं कि प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। तो आप बताओगे प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिका से लिया गया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। ये तो हुई बेसिक बातें। अब होता यह है कि 1947 में जब हमारा देश आजाद होता है उस समय पाकिस्तान हमसे अलग हो जाता है। और पाकिस्तान जैसे ही अलग होता है उसने खूब विद्रोह हमारे ऊपर किए, हमारे ऊपर खूब आक्रमण करने शुरू किए। तभी पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ वो पश्चिमी पाकिस्तान, यहाँ पे कुछ पाकिस्तान का भाग था और कुछ यहाँ पे पाकिस्तान का भाग था। तो पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ। अब होता यह है कि कुछ दिनों के बाद एक जगह पड़ती है बेरूबाड़ी। क्या पड़ती है मेरे दोस्त? बेरूबाड़ी बंगाल के इलाके में पड़ती है और वही पाकिस्तान का एक भाग रहती है, पाकिस्तान का ही भाग रहती है। तो जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ और रेडक्लिफ जी ने एक रेखा खींची, है ना, रेडक्लिफ रेखा, पाकिस्तान का विभाजन करने के लिए। तो वो एक रेखा क्या होती है कि कुछ ऐसे जाती है इस वाले बीच भाग से, मतलब बेरूबाड़ी का कुछ भाग भारत की ओर और कुछ भाग पाकिस्तान की ओर चला जाता है। तो होता यह है कि एक घर, मैं बता रहा हूँ आपको मजाकिया तौर पर कि अगर कोई घर बना हुआ तो कुछ लोग जो इधर सो रहे हैं वो पाकिस्तान के और कुछ लोग जो यहाँ सो रहे हैं वो भारत के। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे नून साहब, है ना। तो नून साहब से एक बात रखी गई कि जो बेरूबाड़ी है वो क्या है? भारत का हिस्सा नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। आप हमको ये पोर्शन दीजिए। तो नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी और नून साहब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, उसको बोलते हैं जवाहर नून एग्रीमेंट 1958 में। और उस पर यह बात स्पष्ट कर दी जाती है कि जो बेरूबाड़ी है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तान का। और पाकिस्तान का जैसे हिस्सा करा जाता है कि दिया जाता है पाकिस्तान को ये वाला भाग, तो वहां पे एक मामला निकल के आता है, उसको बोलते हैं बेरूबाड़ी विवाद। बेरूबाड़ी मामला 1960। पेपर में आपसे ये पूछा जाएगा कि बेरूबाड़ी मामला कब हुआ, तो आप टिक करना 1960। अब इस मामले में क्या सुनवाई दी गई, क्या कहा गया? तो इस मामले में यह कहा गया कि जो संविधान है, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। अब ऐसा होता है कि इंडेक्स कॉपी का भाग ना हो, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और विधायिका अर्थात संसद इस पर संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है।
तो ये बात कह दी बेरूबाड़ी मामले में। अब मामला चलता रहता है, ये मामला खत्म हो जाता है और कुछ दिन और व्यतीत होते हैं। लगभग 13 साल के बाद एक और मामला निकल के आता है, उसको बोलते हैं केशवानंद भारती केस। बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और अक्सर पेपर में इससे सवाल निकल के आते हैं। केशवानंद भारती केस 1973। अब केशवानंद भारती केस में एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फिर अपना मामला चेंज किया और कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और विधायिका इसमें संशोधन तो कर सकती है, संसद इसमें संशोधन तो कर सकती है, मगर इसका मूल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। मूल स्ट्रक्चर कैसे कि अब हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। अब संसद में लोग बैठे हैं, संसद के लोगों ने कह दिया कि हमारा देश लोकतांत्रिक नहीं होगा, क्या होगा, राजतांत्रिक होगा, है ना। तो ऐसा नहीं होगा, है ना। मूल ढांचा नहीं बदलना चाहिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और विधायिका इसमें संशोधन कर सकती है, मगर मूल ढांचा चेंज नहीं होना चाहिए। जब ऐसी बात कह दी 1973 में, उसके 1-2 साल के भीतर एक संविधान संशोधन हुआ, उसको बोलते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। और इसी प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ दिए गए। कौन कौन से 3 शब्द थे? पहला शब्द था समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष और तीसरा है राष्ट्रीय अखंडता। ये 3 शब्द जोड़ दिए गए। तो यहां से पेपर में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए। तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। यहाँ पे बच्चे डाउट करते हैं अखंडता और राष्ट्र की अखंडता, तो इस पर जरूर आप अमल करें कि राष्ट्र की अखंडता जोड़ा गया था, ना कि अखंडता, ठीक है। उसके बाद जैसे ही 3 शब्द जोड़े गए तो पंडित नेहरू ने एक शब्द कह दिया कि जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान की कुंजी है, संविधान की क्या है, चाबी है। ये बड़ी बात कह दी पंडित नेहरू ने। और एक बात और कही कि जो संविधान का मैक्सिमम पोर्शन है, महत्तम भाग है, वो भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बहुत छोटा टॉपिक था, मैंने सोचा क्यों ना इसको बहुत शॉर्ट पीरियड में इसको निपटाया जाए, है ना। तो आप ये मत सोचें कि छोटा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सच में इससे 1-2 सवाल पेपर में निकल के आने वाले हैं। तो इसको बड़ा सीरियस वे में लें और लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम पॉलिटी या हिंदी के वीडियो लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।